हेलो गाइज, बीजगणित वीवीआई परीक्षोपयोगी सवाल वर्ग 10 वीडियो 4 में आज फर्स्ट सवाल मैं ले रहा हूं। वो भी बहुविकल्पीय सवाल है। निम्न में कौन द्विघातीय समीकरण है? तो इसमें आप ठीक से ध्यान करो। द्विघातीय का मतलब चर का घात होना चाहिए 2, ना अधिक न कम से कम एक पद का। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें 4 का घात कितना है? 1 है। यहाँ पर 6 स्क्वायर है, तो इसको देख करके गलती मत कर लेना कि ये द्विघातीय हो गया। ये द्विघातीय नहीं है। यहाँ पर देखो, ये द्विघातीय है, किंतु यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर 0। a का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो क्या बच जाएगा? bx माइनस सी, जो द्विघातीय नहीं होगा। मतलब एक नंबरिया सवाल में ध्यान देने का चीज होता है, मिस्टेक करेगा। अगर ये शर्त नहीं रहता तो यह द्विघातीय है। अगर यहाँ पर देता कि a बराबर 0 है, बराबर a बराबर 0 नहीं है, तो यह द्विघातीय होता। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या? a बराबर है 0। ध्यान देना। तो ये भी द्विघातीय में यहाँ पर नहीं है। इसकी बात करें, यहाँ तक सी की बात करोगे तो अब इसको गुना कर दो तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x होगा। तो एक्स स्क्वायर और बयां के एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, यानी ये भी द्विघातीय नहीं है। ये सब यही डी आपका आंसर है। इसका आंसर कौन होगा? डी होगा सही आंसर। एक्स स्क्वायर होगा और उसके बाद फिर कोई और एक्स स्क्वायर तो होगा ही नहीं। दहिना में 5 है, उसको बायां में ले आएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन ई परीक्षा में आपको चारों को विकल्प रहता है, लेकिन मैं 5 को दे दिया हूं ताकि आपका शंका जो है यहाँ पर नहीं। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसको देख करके गलती मत कर देना, क्योंकि इसको जब सरल करेगा तो क्या हो जाएगा? x के पावर 4 हो जाएगा, चतुष्घातीय हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा द्विघातीय भगत। केवल ये है डी वाला। हल करना चाहोगे तो कर लो। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4, उधर से 5 को भी इधर ले आओ, माइनस 5 बराबर 0। तो क्या होगा? ये तो खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। यह द्विघातीय समीकरण है। ये चाहे एक्स स्क्वायर बराबर 9 ही आ जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वह द्विघातीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय क्या है? तो इसका जब मालूम है, जब पावर हटाएंगे तो दाहिना में क्या हो जाता है? रूट हो जाता है, प्लस माइनस चिन्ह हो जाता है। अब x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 9 का रूट, या 9 का रूट का मतलब वर्गमूल 3 हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। यानी कौन आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी। तीसरा सवाल देखो, x प्लस वाई बराबर 10 का हल होगा अद्वितीय, यानी एक हल। बी में है एक भी नहीं, सी में है अनंत, डी में है कोई नहीं। तो आंसर कौन होगा? इसका सी होगा। आंसर सी, अनंत। क्यों? 10 x और y मिलके 10 हो रहा है, तो x का और y का मान कुछ भी हो सकता है। 1 होगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये 10 होगा, ये हाफ हो जाएगा तो ये होगा 9.1/2। कहने का मतलब अनंत हो जाएगा। तो इसका हल अद्वितीय मतलब होता है एक हल, इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो एक हल भी नहीं होगा, इसमें है एक भी नहीं, तो ये भी बात भी गलत है। अनंत हल हो, बहुत सा हल होगा, अनंत होगा, इसमें कोई भी नहीं चुनेगा, अनंत चुनेगा। ठीक है। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हर हाल में आपको विवेचक निकालना पड़ता है। इसका विवेचक आप निकालोगे तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस
4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के मतलब माइनस 11 के मतलब हो गया 121 माइनस 4 इंटू यानी 4 इंटू 6 इंटू 3, तो 6 चौका 24 तिहाई 72, 121 में से घट जाएगा 72, तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। आंसर कौन होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, जब 0 से छोटा होगा तो अवास्तविक होता, और जब 0 के बराबर होता था वास्तविक और समान होता। तो आंसर इसमें हो गया बी। समीकरण 2x² माइनस x माइनस 1/0 के विवेचक का चिन्ह लिखें। तो विवेचक तो होबे करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर बी का मान कितना है? -1, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान -1, क्या हो जाएगा 1, आइए गुना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 9, प्लस में आया तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, x² माइनस bx प्लस सी बराबर 0 का विवेचक है। आपको जो सिखाया गया है तो उसमें प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है। देखो क्या होता है, तो नियम के आधार पर क्या होगा? b² तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो क्या हो गया? b² माइनस 4ac ही रहा, तो आंसर ए ही होगा। ठीक है, तो मोटा मोटी चूंकि बहुविकल्पीय का और अंत नहीं है, जो बेसिक आपको मैं पढ़ा दिया हूं वही काफी है। वो याद है तो ये सब सवाल खुद आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं जो बात असुविधा होती, इसलिए मैंने बहुविकल्पीय दे करके आपको समझाने का कोशिश किया हूं। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें समांतर श्रेणी से हम बहुविकल्पीय कुछ लेंगे, उसका डील करेंगे। उसके बाद मैं आपका जो अब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है 2 नंबर का, उस टाइप के सवाल को मैं आगे लेके चलूँगा बीज गणित में। इसके बाद तब फिर नया अध्याय शुरू होगा। अभी तक आप लोगों ने यदि फॉलो नहीं किया है हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए। तीनों पर मेरा एक ही प्रोफाइल है, PKR कुशवाहा। ठीक है, तो हम अगला वीडियो जो 5 लेके आएंगे, उस समय के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।